अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या आप पार्ट टाइम जॉब से फ़िनलैंड में अपनी ट्यूशन फ़ी मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। तो फ़िनलैंड में अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री की बात करें तो उनकी जो एक साल की एवरेज फ़ी है वो 5,000 यूरो से लेके 18,000 यूरो तक है। अब अगर हम रफ़ कैलकुलेशन करें इस हवाले से कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िनलैंड मूव हो गए हैं और विद इन फ्यू मंथ्स आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, बट मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको 5-6 महीने लग सकते हैं पार्ट टाइम जॉब मिलने के लिए। बट हम एज्यूम करते हैं कि आपको विद इन फ्यू मंथ्स पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और आप 30 आवर्स पर वीक काम कर रहे हैं। तो उससे हवाले से अगर एवरेज निकाली जाए तो आप 1,000 यूरो से लेकर 1,500 यूरो के बीच में लैंड करते हैं अगर आप 30 आवर्स पर वीक यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो हम इसकी अपर लिमिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1,500 यूरो पर मंथ कमा रहे हैं फ़िनलैंड में रह के। तो अगर 1,500 यूरो के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए कि आप 1,500 यूरो पर मंथ कमा रहे हैं तो एक साल का तकरीबन ये 18,000 यूरो बनता है। तो इस 18,000 पे ऑफ कोर्स आप टैक्स भी पे करेंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास साल की 15,000 इनकम जो है वो आ रही है। अब 6,720 यूरो आपका लिविंग एक्सपेंस है यहाँ पे एक साल का, जो कि पर मंथ 560 यूरो बनता है। तो अगर आप इस 15,000 यूरो में से 6,720 यूरो निकालते हैं जो कि आपका लिविंग एक्सपेंस है एक साल का, तो पीछे तकरीबन 8,000 से 8,500 यूरो बचते हैं। तो इस एक्सपेंस कैलकुलेशन के अंदर मैंने कोई ट्रैवल का एक्सपेंस ऐड नहीं किया, या अगर आपने अपने घर पैसे भेजे हैं तो वो भी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो ये सिर्फ एक टू द पॉइंट कैलकुलेशन थी कि आपके लिविंग एक्सपेंस अगर आपकी जो साल की इनकम है उसके अंदर से माइनस किए जाएं, जो कि हमने एस्टिमेट लगाया है कि आप 15,000 यूरो तक एक साल का कमा सकते हैं, तो उसके अंदर से हमने 6,720 यूरो माइनस किए हैं। तो तकरीबन 8,000 से लेके 8,500 यूरो तक बनते हैं जो आप बचा सकते हैं बाकी कोई भी खर्चा किए बगैर। ये एक बड़ी रफ कैलकुलेशन है, इससे आप एक्सपेक्ट यही करें कि थोड़ा कम ही होगा। तो अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो अगर आपकी फ़ीस 5,000 यूरो से लेके 7 या 8,000 यूरो तक है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें बात वही है कि अगर 8,000 यूरो तक आपकी फ़ीस जा रही है तो ऑफ कोर्स आपको उसमें अपने जो बाकी खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे, तब आप जाके वो फ़ीस मैनेज कर सकेंगे। बट उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर 5,000 यूरो है तो वो आप स्टिल एक नॉर्मल काम करके वो आप स्टिल मैनेज कर सकते हैं। बट जैसे जैसे थोड़ी सी अमाउंट ऊपर जाएगी, जैसे मैंने बताया कि 8,000 यूरो तक अगर आपकी फ़ीस जाती है तो आपको अच्छी खासी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संडे से काम आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो संडे की जिनकी डबल सैलरी होती है। तो आपको इस तरह का अपना जो वर्किंग स्केड्यूल है वो मैनेज करना पड़ेगा, तब आप जाके अगर आपकी फ़ीस 7-8,000 यूरो है तो वो आप मैनेज कर पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आपकी फ़ीस है, फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो या 15,000 यूरो एक साल की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आप पार्ट टाइम जॉब से मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 30 आवर्स पर वीक की लिमिट है। आप इससे ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। कई लोग हैं जो करते हैं बट बाद में जाके उनको मुश्किल पेश आती है। तो इमिग्रेशन किसी पॉइंट पे जाके अगर आपका केस चेक कर लेती है तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन भी हो सकता है। तो इस वजह से सबको यही रिकमेंडेशन है कि आप 30 आवर्स पर वीक ही जहन में रखें काम, कि आपने इससे ज़्यादा काम नहीं करना अगर आप स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के ऊपर हैं। तो ये एक रफ कैलकुलेशन थी इस चीज़ को बताने के लिए कि कितनी फ़ीस आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब से मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 50% या 100%, तो 10,000 यूरो अगर आपकी फ़ीस है, 50% स्कॉलरशिप मिल गया तो आपकी फ़ीस 5,000 हो जाएगी, तो वो आप पार्ट टाइम जॉब से मैनेज कर लेंगे। बट अगर आपको बिल्कुल भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता और आपकी फ़ीस 10,000 या 15,000 यूरो है एक साल की, तो वो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे पार्ट टाइम जॉब से। तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से जो है वो सबमिट करें जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि आपके जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपने स्कॉलरशिप लेना है।
सबसे पहले 100% स्कॉलरशिप आपने एम करना है। अगर 100% नहीं भी मिलता तो 50% स्टिल आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 50% स्कॉलरशिप लाजमी मिले, ताकि अगर 10,000 या 12,000 यूरो फ़ी है तो मुझे 5-6 हज़ार यूरो की जो है स्टिल डिडक्शन उसमें मिल जाए। तो ये आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए स्कॉलरशिप के हवाले से और एडमिशन के हवाले से। इसके अलावा आप किस सिटी में जा रहे हैं या किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है और वो यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिटी टू सिटी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल रीजन है जिसमें हेलसिंकी, एस्पो, वांता है। इसके अलावा तुर्कू, ताम्परे और यूवेस्कुला हैं। ये 6 सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स मोस्टली टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिल बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेयर टू बाकी शहरों के। सेंट्रल रीजन है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसमें हेलसिंकी, एस्पो और वांता है। वांता में आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कोई यूनिवर्सिटी है, बट मोस्टली हेलसिंकी और एस्पो में यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट टारगेट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो बिगर सिटीज़ हैं उनको टारगेट करें सबसे पहले। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे नहीं एडमिशन ऑफ़र होता या किसी दूसरे शहर में ऑफ़र हो गया है जो कि कंपैरेटिवली छोटा शहर है, तो स्टिल अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेल करनी चाहिए अगर आपको 50% स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, क्योंकि बाद में जाके आप फिनलैंड के किसी दूसरे शहर में मूव हो सकते हैं। या अगर आपकी स्टडीज़ का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, तो आप बाद में जाके आप फिनलैंड के किसी बड़े शहर में भी मूव हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर लें और इसके साथ साथ आपकी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रहें, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें। या कभी कभी अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना भी पड़े तो आप महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा स्टिल आप जा सकें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं और फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं फिनलैंड, जिसमें फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ है या इवन 7 बच्चे भी हैं, तो उसमें जो मेन एप्लीकेंट है जिसका एडमिशन है उस पर यह लिमिट है कि उसने 30 आवर्स पर वीक जॉब करनी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट जो सेकंड एप्लीकेंट है साथ, फॉर एग्जांपल अगर वाइफ का एडमिशन है और हस्बैंड साथ मूव हो रहा है, तो हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर सकता है, उस पर 30 आवर्स की जो है वो लिमिट नहीं है। सेम गोज अगर हस्बैंड का एडमिशन है और वाइफ साथ मूव हो रही हैं, तो वाइफ जो है वो फुल टाइम जॉब कर सकती है, उस पर कोई लिमिट नहीं है कि उसने 30 आवर्स पर वीक काम करने हैं। ये जो 30 आवर्स पर वीक काम करने की लिमिट है ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है जिसका एडमिशन है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि अगर आप हस्बैंड और वाइफ मूव हो रहे हैं तो एक के पास फुल टाइम जॉब करने की जो पॉसिबिलिटी है वो स्टिल मौजूद है, और जो दूसरा एप्लीकेंट है बेसिकली जो स्टूडेंट है वो 30 आवर्स पर वीक जॉब कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। तो आई होप आज की वीडियो से आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आप कितनी फ़ी मैनेज कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फिनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।